नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसी वृत्तियों के बारे में जिनके कारण मनुष्य का पतन होता है। देखिए, आपने सुना भी होगा और शास्त्रों में कहा गया है कि 5 वृत्तियाँ हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 वृत्तियों के कारण मनुष्य का पतन होता है, लेकिन हम इनमें से आखिरी 2 को अभी छोड़ रहे हैं। आखिरी 2 कौन-सी हैं? वो हैं मोह और अहंकार। ये 2 वृत्तियाँ आंतरिक कही जाती हैं। क्योंकि ये आपके अंदर मोह और अहंकार आपके अंदर उत्पन्न होता है और ये आपका पतन करता है, लेकिन दूसरों का इससे अधिक नुकसान नहीं होता। परंतु 3 वृत्तियाँ जो काम, क्रोध और लोभ, ये जो 3 वृत्तियाँ हैं, ये बाह्य वृत्तियाँ हैं। ये आपके बाहर के जो आपका आचरण है, उसको प्रभावित करती हैं और ये दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती हैं, उनका भी नुकसान करती हैं। तो ये 3 जो है मुख्य रूप से आपको सीधे नर्क में ले जाती हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। और क्यों त्याग देना चाहिए? वो कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम। वो कहते हैं कि ये तीनों जो है वो नर्क का द्वार है। अब जब ये तीनों नर्क का द्वार हैं तो वो कैसे हैं, अब हम आपको एक-एक करके बताएँगे। पहली जो है, जैसे कि काम है। काम है, काम क्या है? काम है बेसिकली कामनाएँ हैं, यानी कि आपके अंदर जो कामनाएँ हैं, और कामनाएँ किस चीज़ की? आपकी कामनाएँ होती हैं विषयों को भोगने की। विषयों को किससे भोगते हैं? वो हम इंद्रियों से भोगते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंद्रियाँ हमारे यहाँ अंदर अंदर 10 इंद्रियाँ होती हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कर्मेंद्रियाँ कौन-सी होती हैं? जिनसे हम कर्म करते हैं, जो है आपकी हाथ, पैर, मुँह, गुदा और लिंग। ये 5 कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कौन-सी हैं? जिनको हम विषयों को अनुभव करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कौन-सी हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। और इनके विषय क्या हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो इन 5 विषयों को आत्मा आत्मा ही भोगती है। इंद्रियों के माध्यम से इन 5 विषयों को जो भोगती है वो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो और उनको भोगने की इच्छा कामनाएँ होती है। अच्छा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कामनाएँ अगर पूरी नहीं होंगी तो फिर क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध के कारण किस तरह से पतन होता है, इस पर एक और वीडियो है जो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि क्रोध के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है, और क्रोध एक अग्नि की तरह है जो मनुष्य को भी जलाती है और उसके आसपास के वातावरण को भी जलाती है। तो काम हो गया, क्रोध हो गया। तीसरा हो गया आपका लोभ। लोभ क्या है? लोभ है दूसरे की जो चीज़ है, जो आपकी नहीं है, परंतु उसको आप प्राप्त करने की अगर आपकी इच्छा है तो उसको लोभ कहते हैं। जैसे कि कहते हैं, अगर क्या धन कमाना लोभ है? बिल्कुल नहीं। धन आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे का धन प्राप्त करने की इच्छा लोभ है। तो दूसरे का जब धन आप किसी भी माध्यम से, अनैतिक तरीकों से, चाहे आप भ्रष्टाचार से या किसी भी और अनैतिक तरीके से प्राप्त करते हैं, तो वो लोभ कहलाता है। तो ये 3 काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही आपके पतन का कारण बनते हैं। यही 3 नरक का द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो भगवान ने यही कहा है कि तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसका मतलब आपने अंत तक देखा है, तो कृपया इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।